वेलकम गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 यूनिट 5 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो इन सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच के ऑपरेशंस के बारे में है। यानी इस पूरी यूनिट के अंदर आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे उनमें ऑपरेशंस क्या लगेंगे, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड पावर ऑफ आई। ये 5 चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। एडिशन के बारे में मैं बात करता हूँ आपसे कि एडिशन होता क्या है। एडिशन यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड किस तरीके से कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे और पावर ऑफ आई किस तरीके से उसको इवेल्युएट किया जाता है, उसे सॉल्व किया जाता है। इन सब के बारे में चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिशन, अगर मैं बात करूं एडिशन की तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। देखिए गाइस, हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 + 3i एंड 3 + 2i। अब हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं। देखिए गाइज, ऐड करते समय आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि रियल पार्ट से ऐड होता है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट से ऐड होता है। कभी भी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में ऐड नहीं होगा। रियल पार्ट में ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट में। तो 2 + 3 5 एंड 3i + 2i 5i। ये एडिशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वेरी इजी। बस आपको जो मैंने आपको बताया कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। अब सेकंड बात करें हम सब्ट्रैक्शन की, तो इसमें कैसे करेंगे गाइस, देखिए मान लेते हैं दो नंबर यही ले लेते हैं, 2 + 3i - 3 + 2i। अब हमें इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे गाइस, इसमें भी वही रूल लागू होगा कि रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट से। तो सबसे पहले हम 2 + 3i लिख लेते हैं। अब देखिए गाइस, माइनस से ब्रैकेट ऑफ होगा, माइनस प्लस -3 माइनस प्लस -2i। इट मीन्स हमारा जो आंसर ब्रैकेट ऑफ करने के बाद हमारा क्या आंसर आया कि -3 यानी माइनस प्लस -3 और माइनस प्लस -2i। अब देखिए गाइस, 2 और -3, तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, -1, क्योंकि हमने यहाँ पे भी रियल पार्ट को ही सब्ट्रैक्ट करवाना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट कराना है। तो 2 - 3, तो यहाँ पे 2 प्लस का है और माइनस का 3 है, तो क्या आया गाइस, -1। और यहाँ प्लस का 3i है और यहाँ माइनस का 2i है, तो यहाँ क्या बाकी बचा, i। तो हम इस तरीके से इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए गाइस, मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमें हमारी रिसेंट जो नॉलेज है मल्टीप्लाई से रिलेटेड उसको यूज़ करना होगा। हमने अर्लियर क्लासेस में इस तरीके के मल्टीप्लाई किए होंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, 2x + 3 × 3x + 2। इसमें क्या होता था गाइस, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जाते थे तो हम इस फर्स्ट टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते थे, देन इस सेकंड टर्म को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करते थे, कुछ इस तरीके से। देखिए गाइस, 2x × 3x + 2 एंड +3 × 3x + 2, देन 2x × 3x 6x², 2x + 2 2x × 2 4x, 3 × 3x 9x एंड 3 × 2 6। तो इस तरीके से हम इनको मल्टीप्लाई करते थे। आफ्टर दैट हम लाइक टर्म को ऐड भी कर देते थे या सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो 4x + 9x 13x + 3, तो ये हमारा आंसर आता था। हमें यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, सेम इसी कंसेप्ट पे करना है गाइस। ये जो हमने पहले अर्लियर क्लासेस में मल्टीप्लाई का एक तरीका सीखा हुआ है, सेम उसी वे में हमको कॉम्प्लेक्स नंबर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए वही एग्जांपल ले लेते हैं। 3 + 2i
और 2 प्लस 3i। अब देखिए गाइस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट 3 से हम इन दोनों टर्म्स को यानी 2 प्लस 3i को मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस 2i से हम 2 प्लस 3i को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए गाइस, आंसर क्या आता है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9i, 2i इंटू 2 4i और 2i इंटू 3i 6i का स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब देखिए 6 9i एंड 4i 39, लाइक टर्म ऐड हो गई, 6i स्क्वायर। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है गाइस, -1। तो यहाँ पर 6i स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, i स्क्वायर की जगह -1, 6 प्लस 13i प्लस 6। अब देखिए गाइस, 6 इंटू -1 -6 और प्लस माइनस का 6 सॉरी ये प्लस 6 है, माइनस का 6, अब यहाँ पर -6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा गाइस। तो इस तरीके से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीज़न की, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड किस तरीके से करते हैं, ये बहुत ध्यान से देखिएगा गाइस। मान लेते हैं कि मुझे कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है, जैसे 3 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3i। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कभी भी ये जो i वाली टर्म है ये डिनोमिनेटर में नहीं रहती। तो हम इसको यहाँ पे हमारा दिमाग काम करना बंद कर दिया कि यार यहाँ से हम इसको डिवाइड किस वे में कर सकते हैं। ना तो 3 2 से कट हो रहा है, ना तो रियल पार्ट से कट हो रहा है, ना इमेजिनरी से कट हो रहा है। तो गाइस क्लास 9th में हमने रैशनलाइजेशन का एक प्रोसेस पढ़ा था कि जब भी हम इस तरीके से हम देखते थे कि डिनोमिनेटर के अंदर रूट वाला कोई नंबर है तो रूट को रिमूव करने के लिए हम रैशनलाइजेशन कर दिया करते थे। तो यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे कि यहाँ i वाली टर्म, मैंने अभी आपको बताया कि कभी भी डिनोमिनेटर में i वाली टर्म नहीं रहती है, तो इसे हमको i वाली टर्म को हमें रिमूव करना है, इसे नीचे डिनोमिनेटर से हटाना है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए रैशनलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है सेम उसी प्रोसेस उसी कंसेप्ट पर हमको इसको सॉल्व करना है। जब हम रैशनलाइज करते थे तो हम क्या देखते थे, जैसे 2 प्लस मान लीजिए नीचे है 2 प्लस √3, तो जब हम इसे रैशनलाइज करते थे तो हम 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3, इट मीन्स प्लस का माइनस हो जाता था और दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते थे, बस साइन चेंज करके। अगर प्लस का होता था तो माइनस और माइनस का होता था तो प्लस। तो यहाँ पे भी हमें उसी कंसेप्ट को फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए 2 प्लस 3i है तो हम यहाँ पे 2 माइनस 3i और 2 माइनस 3i दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इनसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब नीचे गौर से देखिएगा गाइज, यहाँ पे एक आईडी बनती नज़र आ रही है, वो आईडी क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। आईडी क्या है गाइज, a प्लस बी और a माइनस बी, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम नीचे आईडी लगा लेंगे और ऊपर हम 3 प्लस 2i को 2 माइनस 3i से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 प्लस 2i मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3i और नीचे आईडी लगाएंगे तो गाइस क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a मीन्स 2 और b मीन्स 3i, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आगे देखिए गाइस, 3 प्लस 2i और 2 माइनस 3i। अब ऊपर पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं 3 को अगर 2 माइनस 3i से करता हूँ तो 3 2 जा 6 और 3 माइनस 3i तो माइनस का 9i, और वापस 2i को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस 4i और 2i को माइनस 3i से करता हूँ तो माइनस 6i का स्क्वायर। नीचे हम देखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 4 माइनस 9i स्क्वायर। अब देखते हैं गाइस आगे क्या होता है, 6 माइनस 9i और 4i माइनस का 13i और माइनस 6i स्क्वायर। और नीचे देखिए गाइस क्या आया, 4 माइनस 9i स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखिएगा गाइस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि i स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है, -1 की। तो मैं i स्क्वायर की जगह यहाँ पे -1 पुट करूँगा।
अब देखिए 6 माइनस 3i माइनस 6 इंटू -1। अब मैंने यहाँ आई स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया और यहाँ पे देखिए 4 माइनस 9 और आई स्क्वायर की जगह यहाँ पे भी -1 पुट कर दिया। अब हम आगे देखते हैं 6 माइनस 3i -6 और -1 प्लस का 6 हो गया है, ठीक है। और नीचे देखते हैं 4 -9 और -1 तो प्लस का 9 हो गया। अब प्लस 6 दोनों मिलकर कितने हुए गाइस, क्योंकि रियल पार्ट ऐड होते हैं, तो 12 माइनस 39 और नीचे 9 + 4 13। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए रियल पार्ट क्योंकि 12 माइनस 39 दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर क्या है 13, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12/13 और माइनस 39/13। 13 से 13 कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ओनली यहाँ पर आई रह जाएगा, यानी 12/13i माइनस 13 माइनस आई। तो इस तरीके से गाइस ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में डिवीज़न पॉसिबल होता है। अब हम बात करते हैं कि पावर ऑफ आई क्या होती है, ठीक है गाइस। अब आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आई के पावर लगी, यानी आई के ऊपर कोई ना कोई पावर गिवन होगी और उसे हमें सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए आई के ऊपर पावर 4 है। अब आई पावर 4 को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए गाइस, हमें i4 की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन हमें आई स्क्वायर की वैल्यू तो पता है, तो हम इसे कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, आई स्क्वायर का स्क्वायर। देन अब मुझे पता है कि आई स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे मैं -1 का स्क्वायर रखूँगा। -1 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, +1। तो इस तरीके से i4 की वैल्यू को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अब मान लीजिए आपको वैल्यू दे दी हो i13। अब हम i13 की वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें i13 की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन हमें किसकी वैल्यू पता है, आई स्क्वायर की। तो अब इसे स्प्लिट करना है, यानी 13 को किस तरीके से स्प्लिट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखना है कि पावर इवन नंबर में है ओड में है। हमने यहाँ ऊपर देखा था कि पावर अगर इवन में है तो हम इसे इजीली आई स्क्वायर की फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन अगर पावर ओड में है तो हमें एक स्टेप ज़्यादा लेनी होगी। वो स्टेप क्या है गाइस, देखिए इससे जस्ट छोटी इवन नंबर की पावर देखिए क्या होगी, i13 है, 13 एक ओड नंबर है, हमें इससे जस्ट छोटी एक इवन नंबर की पावर लेनी है, यानी 13 से जस्ट छोटी इवन नंबर कौन सा होता है गाइस, 13 से जस्ट स्मॉल इवन नंबर 12। तो हमें इसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, एक तो i12 और एक i। अब देखिए अगर मैं i12 मल्टीप्लाई बाय i करूँगा तो i13 हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए हम जानते हैं कि i मल्टीप्लाई बाय i, यानी जब दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनको इस वे में लिखा जा सकता है, जैसे i इंटू आई तो i का स्क्वायर, या मैं अगर i स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय i करूँगा तो क्या हो जाएगा गाइस, उसका आंसर i क्यूब। अगर मैं i क्यूब मल्टीप्लाई बाय i करूँगा तो वो क्या हो जाएगा गाइस, i4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने i13 को कैसे स्प्लिट कर लिया, 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, एक तो i12 और एक i में। i12 में क्यों किया, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो मैंने देखा कि 13 से जस्ट छोटी इवन नंबर की पावर कौन सी है, 12, तो मैंने इसको i12 इंटू आई में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए गाइस, हम इस i12 को फिर से स्प्लिट करेंगे, कैसे, मैं इसको आई स्क्वायर की पावर 6 ये लिख सकता हूँ, हाँ मैं लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, देखिए गाइस, क्योंकि अगर मैं आई स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 2 को मल्टीप्लाई बाय 6 से करूँगा, जब मैं इसे ब्रैकेट को ऑफ करूँगा तो क्या हो जाएगा गाइस, i2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो वापस वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, i12 में। तो मैं यहाँ i12 की जगह आई स्क्वायर की पावर 6 में से कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब देखिए गाइस, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हम सब जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय आई। अब -1 की पावर 6 इसे कैसे ओपन करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा रूल बता देता हूँ, आप उसे फॉलो करिएगा, उसे हमेशा याद रखिएगा। वो यहाँ पर जब पावर कंसेप्ट आपका आएगा
तो वहाँ पर आपको बहुत हेल्पफुल होगा। जब भी किसी नेगेटिव नंबर की, या लिख लीजिएगा, नेगेटिव नंबर की पावर ओड में होती है, जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर ओड में होती है तो आंसर नेगेटिव ही आता है। और कभी किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन में होगी तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव नंबर की पावर ओड में हो तो आंसर पॉजिटिव आना ही है, और पॉजिटिव नंबर की पावर अगर इवन में हो तो भी आंसर पॉजिटिव आना है। केवल एक ही कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आंसर नेगेटिव आता है। वो कंडीशन क्या होती है? अगर नेगेटिव नंबर की पावर ओड में है, तो हमने यहाँ देखा कि हमारे तो नेगेटिव नंबर की पावर इवन में है, तो नेगेटिव नंबर की पावर इवन में हो तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में। तो यहाँ -1 की पावर 6 है, तो अगर मैं -1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 इंटू आई। अब 1 इंटू आई गाइस आई होता है। तो इस तरीके से गाइस ये पावर कंसेप्ट होता है। आपके सामने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको इस तरीके से उन्हें स्प्लिट करना है और उन्हें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1। वेलकम गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a + ib। हमें क्वेश्चन 1 की 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हमें a + ib की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी उनमें हमें उन क्वेश्चन में हमें ऑपरेशंस लगाने हैं और उन्हें किस में कन्वर्ट करना है? a + ib की फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या है? 5i मल्टीप्लाई बाय -3/5i। अब देखिए हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 5i मल्टीप्लाई बाय -3/5i। अब हमें यह कैसे पता चला गाइस कि मल्टीप्लाई है? देखिए जब भी दो ब्रैकेट्स के बीच में या दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता है, जैसे यहाँ पर ये 5i और -3/5i दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये क्या मान लिया जाता है कि आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन पुट करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये 5 से ये 5 कैंसिल। यहाँ क्या बचा गाइस? i मल्टीप्लाई बाय -3i। तो i -3i को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -3i का स्क्वायर हो जाएगा। i मल्टीप्लाई बाय -3i, क्योंकि 5 से तो 5 कैंसिल हो गया था। अब देखिए गाइस -3i। अब हम जानते हैं कि i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है गाइस? -1। तो मैं इस i स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देता हूँ। अब -3 इंटू -1 प्लस का 3। अब हम कहेंगे सर आंसर तो आ गया, लेकिन हमें इसको किस में एक्सप्रेस करना है? किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? a + ib की फॉर्म में। तो देखिए गाइस जो हमारा आंसर आया ये रियल पार्ट में है, यानी ये रियल नंबर में आंसर आया। और हम जानते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है उसमें a रियल नंबर को डिनोट करता है और ib इमेजनरी नंबर को डिनोट करता है। तो रियल नंबर तो आ गया, लेकिन हमारे पास इमेजनरी नंबर नहीं है, तो फिर हम इसे a + ib की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो देखिए गाइस इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे? a + 0i, क्योंकि हमारे पास इमेजनरी नंबर नहीं है, इमेजनरी पार्ट नहीं है, तो हम उसे 0i की फॉर्म में लिखते हैं। तो इस तरीके से हम इसको a + bi की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है? i की पावर 9 + i की पावर 19। देखिए गाइस अभी जो मैंने पावर कंसेप्ट आपको समझाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी i की पावर ओड नंबर में आ जाए तो हम उसे कैसे स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम i की पावर यहाँ पे भी ओड नंबर में है और i की पावर यहाँ पे भी ओड नंबर में है, तो हम इसे कैसे स्प्लिट करेंगे? देखिए गाइस मैं i9 को इस वे में लिख सकता हूँ i8 × i। मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जब भी i की पावर ओड नंबर में आएगी तो हम उसे उस नंबर से जस्ट छोटा इवन नंबर की पावर में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो 9 से जस्ट छोटा इवन नंबर कौन सा होता है गाइस? 8। तो अब हम इसे i8 मल्टीप्लाई बाय i की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं i19 को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। इसको भी हम सेम इसी कंसेप्ट पे करेंगे। i की पावर 18 मल्टीप्लाई बाय i, ठीक है। अब देखिए
I8 को कैसे कन्वर्ट करना है? I8 को कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे आई स्क्वायर पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आई प्लस यहाँ पे भी I18 को अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? आई स्क्वायर पावर 9 मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है गाइस, अगर मैं I8 को स्प्लिट कर रहा हूँ तो मैंने उसे कैसे स्प्लिट किया देखिए, आई स्क्वायर की पावर 4, क्योंकि अगर मैं आई स्क्वायर यानी इस ब्रैकेट को ऑफ करूँगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 वापस मेरी आई की पावर 8 आ जाएगी। और I18 को भी मैंने आई स्क्वायर की पावर 9 में कन्वर्ट किया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं स्क्वायर को यानी 2 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस से I18 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए गाइज, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे आई स्क्वायर की वैल्यू पता है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे आई स्क्वायर की वैल्यू पता है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू से मैं पूरा सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखिए, आई स्क्वायर क्या होता है गाइज? -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आई प्लस -1, यहाँ भी आई स्क्वायर की जगह -1 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय आई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको अभी क्या बताया, अगर नेगेटिव नंबर की पावर, इफ़ नेगेटिव नंबर की पावर ओड में हो तो सिर्फ उसी कंडीशन में आंसर नेगेटिव में आता है, अदरवाइज सारी कंडीशन में आंसर पॉजिटिव में आता है। अगर नेगेटिव नंबर की पावर ओड में हो तो आंसर नेगेटिव में आता है। केवल एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें आंसर नेगेटिव में आता है। तो यहाँ हम देखेंगे नेगेटिव नंबर की पावर तो इवन में है तो आंसर विल बी पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय आई प्लस यहाँ भी नेगेटिव नंबर की पावर, यहाँ देखिए गाइज ओड में है, यहाँ पावर ओड में आ रही है तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? -1। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय आई। अब देखिए आई मल्टीप्लाई बाय 1 आई और प्लस -1 इंटू आई माइनस आई और आई प्लस माइनस आई माइनस आई इक्वल्स टू 0। अब हमारा आंसर आ गया 0। अब आंसर तो सही है, यहाँ तक भी आपका आंसर सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए हमारा आंसर आया है 0, तो 0 एक रियल नंबर को डिनोट करता है और हमें इसे किस फॉर्म में लिखना है? a प्लस बी आई लिखो या आई बी लिखो, एक ही बात होता है गाइस। तो हम इसे बी आई की फॉर्म में लिखते हैं, a की जगह 0 और b हमारा इमेजिनरी पार्ट भी कुछ नहीं है तो 0 आई। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए गाइज, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि i की पावर -39 है। यहाँ पर हमारे पास पावर नेगेटिव में आ गई। हमने क्लास 8th में पावर एंड एक्सपोनेंट वाला एक चैप्टर पढ़ा था गाइज, उसमें हमने सीखा था कि अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव हो और उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो तो हम उस नंबर को रेसिप्रोकल कर देते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए 2 की पावर -3 है और मुझे इसे पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करता था? 2/1 -3 और 1/2 की पावर 3 में से कन्वर्ट कर देता था, या इसकी होल पावर, क्योंकि ऊपर 1 है तो इसकी होल पावर हम 3 भी लगा सकते हैं। इस तरीके से मैं कन्वर्जन कर देता था, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता था। यहाँ पे भी हमें कुछ उस तरीके से ही इस क्वेश्चन को देखना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ i की पावर -39 है तो सबसे पहले मैं इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेता हूँ। किस तरीके से गाइस? देखिए i पावर -39/1, क्योंकि मुझे पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में लेनी है इसलिए मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ। डिनोमिनेटर को तो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देता हूँ। अब हम देखेंगे यहाँ i की पावर कितना हो गया? 39। ठीक है गाइस, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर तो 1 है, नीचे देखिए i की पावर 39। अभी मैंने जो आपको पावर कंसेप्ट बताया था उसके अंदर मैंने क्या बताया था आपको कि हम अगर i की पावर नेगेटिव में आती तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। i की पावर अगर ओड में आती है तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं? इससे जस्ट छोटा इवन नंबर हमको लेना होगा, यानी 39 से जस्ट छोटा इवन नंबर कौन सा होता है गाइस? i38। यानी मैं i39 को i38 मल्टीप्लाई बाय i की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। फिर देखिए गाइस आगे क्या होता है,
1/i38। अब i38 को भी मैं किस में स्प्लिट करता हूँ, आई स्क्वायर की पावर 19, क्योंकि अगर मैं 19 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 38 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिएगा इस आगे क्या होता है, 1/i² की वैल्यू मुझे पता है -1, तो मैं -1 की पावर 19 लगा देता हूँ, -i। अब देखिएगा इस क्या होगा, 1/-1 की पावर 19 है, -1 की पावर 19 है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि अगर नेगेटिव नंबर की पावर ओड में होती है तो आंसर विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई बाय आई हो जाएगा, तो 1/i, ठीक है गाइस, क्योंकि i मल्टीप्लाई बाय 1, -1 की पावर 19 थी तो आंसर नेगेटिव, आंसर नेगेटिव में आएगा। तो -1 इंटू आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, -i। अब हमें एक बात और पता है कि कभी भी जो माइनस का साइन है वो डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, तो पहले ही हम इस साइन को ऊपर ले लेते हैं। अब नीचे हो गया आपका 1/-i। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम सॉल्व करने के लिए हम इस साइड कर लेंगे। इसे हम सॉल्व करने के लिए 1/-i। अब देखिए गाइज, अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, -1/i। अब हमें एक चीज़ और पता है कि कभी भी i डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, तो हमें इसे डिनोमिनेटर से रिमूव करना है। हम इसे डिनोमिनेटर से कैसे रिमूव कर सकते हैं, देखिए गाइज, -1/i, जिस तरीके से हम रैशनलाइजेशन किया करते थे रूट नंबर को डिनोमिनेटर में से रिमूव करने के लिए, वैसे हम i को रिमूव करने के लिए यहाँ पे भी रैशनलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो i मल्टीप्लाई बाय i। अब देखिएगा -1 इंटू आई -i और i इंटू आई, i का स्क्वायर। अब आगे क्या होता है, देखिए -i, और मुझे पता है कि i² की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ पे -1 पुट करते हैं। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 1/i, i इज़ योर आंसर, i आपका आंसर आ गया। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन 4 को भी सॉल्व करते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन 4 हमसे क्या कहता है, 3 ब्रैकेट में 7 + i7 प्लस i ब्रैकेट में 7 + i7। पहले हमें ब्रैकेट ऑफ करना है, उसके बाद जो भी ऑपरेशन लगाना है उसके बाद की बात है। पहले हम इसका ब्रैकेट ऑफ करते हैं, तो 3 × 7 21, 3 + i7 21i, प्लस i × 7 7i, और i × 7i 7i का स्क्वायर, 7i का स्क्वायर। अब देखिएगा इस 21i और 7i मिलकर कितना बनाएंगे, 28i, क्योंकि ये भी लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब प्लस 7i का स्क्वायर। अब 7i² देखिएगा इस, हमें पता है i² की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ 21 है प्लस 28i और प्लस, अब देखिए 7 × -1 -7 और प्लस -7 प्लस -7। अब हमने यहाँ क्या देखा, 21 - 7 तो 14 प्लस 28i। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा गाइस कि कभी भी ये कंफ्यूज मत होना कि i7 है या 7i है, एक ही बात है। अगर आप इसे i7 लिखो तो भी वही बात है, और अगर आप 7i लिखो तो भी वही बात है। लिखा ये फॉर्म ये होती है, लेकिन हम बेसिकली इसे लिखते इस तरीके से हैं। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हम इसके फैमिलियर नहीं हैं। जैसे 7x है, क्या कभी हम x7 लिखते थे, नहीं। हम हमेशा ऑलवेज हम कैसे लिखते आए हैं, जो वेरिएबल होता है वो पीछे और जो न्यूमेरिकल टर्म्स होती हैं वो आगे। अब यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे, जो ये वेरिएबल, क्योंकि आई भी एक वेरिएबल की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम पीछे लिखेंगे और जो न्यूमेरिकल टर्म है उसे आगे लिखेंगे। क्यों, और ये इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यूज़ इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम इसके फैमिलियर हैं। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर।